हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू न्यू वैकेंसीज इन वेरियस फील्ड्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वैकेंसी विच हैज़ बीन नोटिफाइड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। इट्स फ्रॉम इट्स गुजरात एंड पुडुचेरी कैंपस। सो इस वैकेंसी के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़, इसमें जितनी भी वैकेंसीज आई हैं और हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल हैं एंड ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 365 डेज का होगा। इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड इन ऑल द नोटिफिकेशंस। तो ये इस बात पे अब हम आगे अगर बढ़ें कौन सी वैकेंसीज हैं, किस नेचर की हैं, तो अगर हम इसमें डिटेल नोटिफिकेशन इसका देखेंगे तो इसमें इन्होंने बता रखा है, इन्होंने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज निकाली हैं। विद रिगार्ड टू टीचिंग वैकेंसी, तो टीचिंग वैकेंसी इनकी आ रखी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड फॉर द टीचिंग पोजिशन विद रिगार्ड टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो ये दोनों जो वैकेंसी आई है ये इनके गुजरात कैंपस के लिए आ रखी है एंड इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है वो इनके एज पर देयर नोटिफिकेशन उन्होंने जो भी यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन है वही रखा है। कोई स्पेसिफिक इन्होंने अलग से क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है एंड इसका डिटेल क्वालिफिकेशन अगर आपको जानना है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम उस नोटिफिकेशन का जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें नेसेसरी है। अब बात करें हमारी दूसरी वैकेंसी की, तो वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पुडुचेरी कैंपस से आ रही है। ये है फॉर द फील्ड फॉर द एरिया ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, आईटी, साइबर सिक्योरिटी एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे इन्होंने यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से रखी है और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है विद रेम्यूनरेशन जो इन्होंने डिसाइड किया है, इट्स अराउंड 70,000 to 83,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड। एंड ये जो वैकेंसी है ये एज आई ऑलरेडी टोल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली है और इसका भी नोटिफिकेशन हम अपने लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब तीसरी वैकेंसी जो जिसके बारे में आज हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं वो है रिसर्च ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ विद पीएचडी अपॉर्चुनिटी। ये भी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के गुजरात कैंपस से आ रही है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव एंड डिफरेंट सी अपॉर्चुनिटी है। सो अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो ये अपॉर्चुनिटी फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर है। इसकी जो वैकेंसी की संख्या है वो 2 है, पर ये 2 डिफरेंट फील्ड्स में आ रखी है। पहला फील्ड जो इन्होंने मांगा है वो है रिसर्च ऑफिसर इन द फील्ड ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड पीस कीपिंग एंड दूसरी जो वैकेंसी है रिसर्च ऑफिसर की ये है इन द फील्ड ऑफ लॉ ऑफ सी। इसमें दोनों ही वैकेंसीज में दोनों ही पोस्ट में एक एक वैकेंसीज है एंड इसका रेम्यूनरेशन जो डिसाइडेड है 55,000 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। और इसमें इसकी एलिजिबिलिटी आपको दी गई हुई है इसके नोटिफिकेशन में, बट इसकी खास बात अगर हम खास बात अगर हम देखें इस वैकेंसी की तो वो ये है कि इसमें आप एज अ लीगल रिसर्चर तो रिक्रूट होंगे, बट इस लीगल रिसर्चर के पोस्ट के साथ साथ आप इसे पीएचडी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी परस्यू करने में एंड एज अ रिसर्चर भी वर्क करने में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि आप अपना करियर शुरू करें एज अ लीगल रिसर्चर एंड देन अपने उसी वर्क में थोड़ी एक्सपर्टीज और लाके आप उसे एज अ फुल ब्लोन पीएचडी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, ये जनरली नहीं आती है, बहुत कम देखने को मिलती है, ये इस यूनिवर्सिटी ने निकाली है। एंड अगर इस वैकेंसी की बात करें हम थोड़ी डिटेल में तो दोनों ही वैकेंसीज में ऑप्शन दिया है कि आप अपने रिसर्च वर्क के फर्दरेंस में आप उसे अपने पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आप पीएचडी के जो भी नेसेसरी रूल्स हैं इन द सेंस दैट आप यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन एंड वो सब कंप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी, अगर हम थोड़े से इसकी एलिजिबिलिटी पे जाएं क्योंकि एलिजिबिलिटी इसकी पीएचडी के जैसे सेम नहीं है, तो इसमें जो इन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा है वो ये है कि आपके पास सिंपल एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम लॉ या फिर कोई और ऐसा फील्ड जो कि इन एरियाज से डील करता है। तो अगर मैरीटाइम रिसर्च में आपके पास कोई भी डिग्री है मास्टर्स की
एंड नेसेसरी नहीं है कि वो लॉ में होनी चाहिए, बट इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी वो डिग्री होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है मास्टर्स की डिग्री तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस इसमें यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन जो है उसे डिज़ायरेबल वो रखा गया है, एक्सपीरियंस रखा, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है, इट्स नॉट मैंडेटरी। देयरफॉर अगर आपको उसे पीएचडी में कन्वर्ट करना है तो आपको नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, वरना बिना नेट क्वालिफिकेशन के आप सिंपल एज अ लीगल रिसर्चर काम कर सकते हैं। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री तो होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। इन एडिशन टू दैट आपके पास 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर प्राइवेट या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। प्लस आपके पास एटलीस्ट एक पब्लिकेशन होना चाहिए। सो अगर आप ये कंडीशंस कंप्लाई करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो भी पूरा सिस्टम है, एंड मतलब आप इसमें रिक्रूट होकर के आप बाद में अपने काम को एज अ फुल ब्लोन पीएचडी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आपका साथ साथ एक तरह से एक रिसर्च वर्क का भी आपको 1 साल का काम रहेगा, जिसमें आप 1 साल का अच्छा खासा रिसर्च वर्क करेंगे, जिसके लिए आप रेम्यूनरेटेड होंगे। प्लस उसके बाद आप उसी वर्क में फर्दर पीएचडी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम बात करें इस फील्ड में थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इनके वेबसाइट पे होगा, एंड वेबसाइट पे होगा, एंड स्पेसिफिक एक लिंक है फॉर द सेक ऑफ योर ईज। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका नोटिफिकेशन डालेंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आप जा कर के जब उस लिंक पे जाके अप्लाई करेंगे, फिर आगे प्रोसेस वहाँ से बढ़ेगा। अब इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ ये है, वो आपके पास एक पीएचडी का प्रपोजल भी होना चाहिए। तो अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पीएचडी प्रपोजल चाहिए, प्लस आपको एक शॉर्ट 5 to 7 मिनट्स का ओरल प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना होगा। लाइक काफ़ी इसमें इन्होंने कंडीशंस लगा रखी हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी, बट इसके साथ एक बहुत अच्छा आउटकम भी आपको मिल रहा है। तो आई थिंक ये कंडीशन वर्थ इट है। तो आप उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन को जा कर के देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इनके नॉन टीचिंग वैकेंसीज की, तो नॉन टीचिंग वैकेंसी इनकी आ रखी है इन द फील्ड एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, इन द एरिया ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर कम कंटेंट राइटर एंड वेरियस अदर फील्ड्स। एंड आप इसको फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसमें आपका एरिया स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, तो उसमें आप इसका अगर एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अब बात करें इन सारी वैकेंसीज की लास्ट डेट की, तो इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च एंड फील्ड एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, इनकी ये जो वैकेंसीज है, इसका लास्ट डेट है 12 जुलाई 5 PM, दैट इज टुमारो। सो बाकी जो दूसरी वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग पोजीशन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई 5 PM। And for the post of assistant professor in the field of criminology, IT, cyber security, physical education for Puducherry campus, इसकी लास्ट डेट रखी गई है 24 जुलाई 2026 at 5 PM। And similarly research officers in public international law with PhD opportunity, जिसको अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसकी लास्ट डेट रखी गई है 10 अगस्त 2026। तो आपके पास अभी एम्पल टाइम पीरियड है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, बट सिंस ये एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, तो ये आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोल सकती हैं, आपको कनेक्शन बनाने में हेल्प कर सकती हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड विन विन सिचुएशन फॉर यू ऑल। अब हम दूसरी वैकेंसी की अगर बात करें आज की, तो वो आ रही है फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ। सो UPSIFS ने उनके असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, उसके लिए वैकेंसी प्लस टीचिंग एसोसिएट इन एरिया ऑफ इंग्लिश, इन दोनों के लिए पोस्ट निकाली है। एंड ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे हो रहा है। एंड ये जो वैकेंसीज हैं ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, बट नॉनदलेस ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, तो इट्स वर्थ इट फॉर दैट।
अब अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एसोसिएट इन्होंने रखी है जो एलिजिबिलिटी वो है आपकी मास्टर्स होना चाहिए आपका इंग्लिश में, along with net qualification wherein JRF is desirable. So if you are JRF, you are a desirable candidate and आपको प्रेफरेंस दी जाएगी. एंड जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश की जो वैकेंसी है उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स रखा गया है, एंड उसमें आपका पीएचडी मैंडेटरी है. तो अगर आपके पास पीएचडी नहीं है उस फील्ड में तो अनफॉर्चुनेटली आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अब बात करें इसके रेम्यूनरेशन की, तो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई रेम्यूनरेशन एज सच लाइक कोट नहीं किया है, बट इन्होंने यूजीसी पे स्केल लिख करके वहाँ पे छोड़ दिया है. तो आप यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से उसको असेस कर सकते हैं. एंड टीचिंग एसोसिएट के लिए पर मंथ 57,700 रुपीज़ कंसोलिडेटेड ये उनका रेम्यूनरेशन रहेगा. एंड अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी नोटिफिकेशन देंगे. उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है इनके नोटिफिकेशन के एंड में. आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भरना है. भरने के बाद उसको स्कैन करके आपको इन्हें ईमेल करना है बिफोर 13 जुलाई. 13 जुलाई को आप ईमेल करेंगे एंड देन उसके बाद आपको इधर ये कॉल लेटर इशू करेंगे या नहीं भी करेंगे, तो आप वंस यू हैव कंप्लाइड विद दैट प्रोसेस तो आपको उसके बाद 15 जुलाई को, उसके 2 दिन बाद इंटरव्यू के लिए इनके कैंपस UPSIFS बंथरा लखनऊ के जो इनका कैंपस है उस पर आपको जाना होगा. एंड वहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा at 9 AM ऑन 15 जुलाई. इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, क्या क्या आपको पब्लिकेशंस ले जाने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है. आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और वहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी भी अच्छे से चेक कर सकते हैं, क्या क्या ले जाना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं. एंड ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी हो सकती है. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए. एंड विद दिस वील रैप इट अप. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.